एफिडेविट बनवा लीजिए। और टॉप अगर यूपी का है तो मान्य होगा, वर्ष 23-24 का होना चाहिए ना, उसके आगे ना उसके पीछे का नहीं से बनाया गया है। इसके बाद भी सीएससी की मुहर है, यही मानी गई थी। है, लेकिन अगर मुहर नहीं लगी है तो वो लोग, अगर कास्ट जैसे ओबीसी का है तो वो लोग सीधा जनरल डाल दे रहे हैं। अगर निवास में भी मुहर नहीं लगी है तो आपको बाहर कर दे रहे हैं। बिना मुहर वाला दिए था उसको नहीं ले रहे थे, बोले कि नहीं हो पाएगा बेटा। मैं कहूँगा सेल्फ आईडी से बनी है, मुहर सिग्नेचर करवा लीजिए। बच्चे को बुलाया गया था, 3 अनुपस्थित थे, 5 फेल थे। ठीक है, 5 फेल थे लंबाई और वजन में। और उसके बाद साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हो या नीट, जेई और क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्कूली विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया नव वर्ष 2025 की धमाकेदार सौगात। उत्कर्ष के न्यू ईयर ऑफर 2025 का लाभ उठाएं और पाएं उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी डिस्काउंट। और साथ में ही स्पेशल बोनस के रूप में उनके अगर प्राइम कोर्सेस आप लेते हैं तो वहां से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर भी 10% का अतिरिक्त छूट। लेकिन ध्यान दें, न्यू ईयर ऑफर केवल 3 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध है। उत्कर्ष के ऐप में मिलता है आपको एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का मौका, साथ में लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे अभी क्लासेस छूट जाती हैं वहाँ रिकॉर्डेड आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ पैनल, ई बुक, ई नोट्स और साथ में डाउट सेशन अलग से मिल जाता है और ऑल इंडिया टेस्ट जैसे बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां ऐप में मिल जाएगी। तो आज ही इनरोल करें। इनरोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय साथियों, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा आप सबको पता है, आप सबका डीवीपीएसटी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का हो रहा है। उसके क्रम में बहुत सारे डाउट्स है आप लोगों का। पहला डाउट मैं लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। देखिए, अनरिजर्व का है तो कोई बात नहीं, आपका हाई स्कूल इंटर, उसके बाद ये आधार कार्ड, इतना चाहिए रिजर्व के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर आपके पास आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में वही नाम वही होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है, डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल में होता है, आधार कार्ड में वही होना चाहिए। उसके अलावा एक आईडी और लेके जाइएगा, अगर नहीं है दूसरी आईडी लेके जाइएगा। इसके अलावा कोई गलती होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में और किस पे, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। और हाँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का डाउट था कि भैया मतलब इंग्लिश या हिंदी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ अगर यूपी का है तो मान्य होगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो मान्य नहीं होगा। सौ की सीधी एक बात, ठीक है। और यह आपका जो है वित्तीय वर्ष 23-24 का होना चाहिए। नोटिफिकेशन साफ साफ दिया हुआ है, देखिए मैंने लगा दिया हुआ है, नोटिस ही लगा दिया है, सीधा उसमें मेंशन है वित्तीय वर्ष 23-24 का होना चाहिए ना, उसके आगे ना उसके पीछे का नहीं लेगा। तो भैया आप लोग देख लीजिए, अगर आपके हिसाब से है तो आप डब्ल्यूएस में काउंट होंगे, नहीं तो बाहर। अब आप कमेंट में मुझसे बहस कर लीजिए, मुझे कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका स्वागत है, आप परिवार सदस्य हैं, बिल्कुल अधिकार है आपका। लेकिन वहाँ जो अधिकारी बैठा है ना, उससे बहस नहीं कर पाएगा, ना सुनेगा, वो आपकी सीधा हटा देगा। तो भैया अगर आपका फॉर्मेट कोई भी हो, यूपी का हो, आपको ईडब्ल्यूएस चल जाएगा, सेंट्रल का नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद निवास 2016 के बाद का ले रहे हैं, अगर इसके पहले का भी ले रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, मुझे प्रूफ दीजिएगा तब मैं मानूंगा, क्योंकि मैं जो 2016 बता रहा हूँ ये प्रूफ के आधार पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ मिला तब बता रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी की बात करूँ, मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, अगर ओबीसी कैंडिडेट है, आपके पास आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए। नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है फॉर्म के आखिरी डेट का होना चाहिए, लेकिन निवास 2016 के बाद का चल जा रहा है। और वहीं उसका जो है जाति प्रमाण पत्र, वही जो नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया गया फॉर्म के आखिरी डेट के बाद करना हो, वो भी उत्तर प्रदेश को, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। इसी में आप लोगों का डाउट ये था कि भैया वो जो मतलब जो जाति और निवास दो तरीके से बनता है, मतलब कि एक जो कुछ लोग सीएससी से बनवाते हैं, एक लोग जो है सेल्फ आईडी से बनवाते हैं। मैं खुद सेल्फ आईडी से अपना ही बनाया था, लेकिन और जिसका बहन का था उसने भी सेल्फ आईडी से ही बनाया था। उसका जो है जाति प्रतापगढ़ में उसका डीवीपीएसटी था, तो आया कि बगैर मुहर वाले, तो वहाँ से सीधा जो अधिकारी थे कहा बेटा ये नहीं चलेगा, आगे जल में डाल दिया वो। लेकिन उसने फिर फोटो कॉपी लिया था, मतलब कि दूसरा, मतलब कि मुझसे मुहर सीएससी से लगवाया था। ये देखिए मैं लगा दी इसको सीएससी की जगह, और वो मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, उसमें स्वयं की आईडी से बनाया गया है। इसके बाद भी सीएससी की मुहर है, यही मानी गई थी। रुकिए मैं एक रिकॉर्डिंग सुना दे, रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, देखिए। अपना खुद की आईडी से बना था? हाँ। कैसे बना था? नहीं, खुद की आईडी से बना था। अच्छा, वो जो ले गई थी वहाँ वो क्या मतलब कि मुहर ले रहे बगैर? उसमें मुहर जो सेल्फ से बना रहता है वो डिजिटल सिग्नेचर रहता है, लेकिन अगर मुहर नहीं लगी है तो वो लोग, अगर कास्ट जैसे ओबीसी का है तो वो लोग सीधा जनरल डाल दे रहे हैं। अगर निवास
में भी मुहर नहीं लगी है तो आपको बाहर कर दे रहे हैं। मुहर किसकी चाहिए, मुहर जो लगी है? वो सीएससी की चाहिए, जहाँ से मतलब कैफे से कहीं से भी लगवा सकते हैं आप। अच्छा, अगर सेल्फ आईडी बनी है सीएससी कैसे मुहर लगेगी? लगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद लगवाया था, मैंने भी सेल्फ आईडी से बनी थी। अच्छा, मतलब सीएससी से लगवा ले? हाँ लगवा सकते हैं, अगर नहीं लगवाएंगे तो फिर वो बाहर कर देंगे आपको। अच्छा, पहले वो दी थी बगैर मुहर वाला कि मुहर वाला? हाँ पहले बिना मुहर वाला दिया था, उसको नहीं ले रहे थे, बोले कि नहीं हो पाएगा बेटा। हाँ। तो फिर क्या नाम है कि वो मुहर वाला दिया तो वो बोले हाँ यही चाहिए, यही चलेगा, जिसमें मुहर सिग्नेचर सब प्रॉपर हो उसमें। अच्छा, कब था डीवी? आज 30 तारीख को था, प्रतापगढ़। अच्छा, प्रतापगढ़ 30 तारीख। तो और वो जो अधिकारी थी किस रैंक की थी वो, क्या? देखिए, देखा आपने, ये बहन का इनका डीवीपीएसटी था, आज प्रतापगढ़ उनका हो गया, क्योंकि इन्होंने दोनों लिया हुआ था। एक मुहर मुहर लगवाने में कितना जाता है, अगर 5 रुपये आप सीएससी और एक जनसेवा केंद्र दे देंगे ना, वो लगा देगा, जाके पर्चे को तो वैसे ही लगा देगा। इतना बड़ा हुआ नहीं है कि मुहर लगवाना बहुत बड़ी बात है। लगवा के 2 कॉपी उसका रख ली, 2 कॉपी उसका लीजिए। अगर ये माना जाएगा ठीक है, नहीं माना जाएगा वो देखिए। लेकिन वो सेंटर पे था, गलती आपसे ना हो, बहस मुझसे कर लीजिए कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं मेंशन है, ठीक है भैया आप लोग की इच्छा। लेकिन मुझे लगता है जो गलतियाँ किसी से हुई है, किसी ने बताया है, वो गलतियाँ आप लोगों से ना हो, ये उस कारण आप लोगों को बाहर ना किया जाए, मेरा उद्देश्य ये है। बाकी ना लगवाना या लगवाना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा सेल्फ आईडी से बनी है, मुहर सिग्नेचर करवा लीजिए। अगर पैसा कैफे वाले का मैक्सिमम 10 रुपये लेगा, कुछ ज़्यादा नहीं लेगा, तो 10 रुपये उतने तो आप लोग टहलने घूमने फालतू पैसा बर्बाद करें। 10 रुपये दे के अपना मुहर लगवा लीजिएगा, 2-3 कॉपी निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है, दोनों को रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगर वही एससी कैटेगरी है तो अपना भैया वही आपका जो जाति बना है निवास, वही जो अपना लगा दीजिएगा। एससी का अभी तो बाद में होगा डीवीपीएसटी, अभी तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का चल रहा है। और कई सेंटर पे लड़कों का चेस्ट जो नापने का भैया जो मानक है चेस्ट नापने का, उससे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, मतलब कि अगर पॉइंट में कुछ है तो वो कंप्रोमाइज हो जा रहा है कि हाँ ठीक है, वो अपना फुला के वो लोग समय भी दे रहे हैं कि, और जिसे चेस्ट फुला जिसका नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा केला वेला खा के जाइएगा, केला होगा थोड़ी देर पहले केला वेला खाइएगा, दूध खाइएगा, ये अभी से शुरू कर दीजिए खाना, कल से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और खा के जाइएगा, जैसे पुशअप वगैरह मारिएगा डेली, थोड़ा चेस्ट थोड़ा सही हो जाए। और हाँ, फुलाने के बाद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये इकट्ठा ही नहीं है कि अगर 5 सेंटीमीटर फुलाना है आप तीनों नहीं फुला रहे हैं तब भी नहीं, उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता है। तो हर जगह का स्टाफ बहुत अच्छा है और सल्यूट है मेरा सबको सर, आप लोगों को, आप लोग बहुत बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी सेंटर से, मतलब कि कहीं से भी है, आप लोगों का परिवार इतना है कि बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। और किसी सेंटर का जहाँ पे डीवीपीएसटी हो रहा है कहीं पे कोई निगेटिव नहीं बताया कि हाँ भैया ये चीज़ गलत हो रहा है। और हर जगह डाउट था कि भैया डिजिटल मैनुअल में देखिए भैया थोड़ा बहुत माइनर बहुत डिजिटल मैनुअल में बहुत माइनर मिस्टेक आता है, बहुत हल्का सा। लेकिन अगर आप कहेंगे आपको डिजिटल से भी नापेंगे, मैनुअल से भी नापेंगे, उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर मेरा ये लीजिए, वो जिसमें आपका अच्छा रहेगा वो वही लिखता है, वो जो वहाँ पे हैं वो वही लिखेंगे। डिजिटल मैनुअल दोनों हैं। और अगर मैं बाहर से नपा कितना गया था, अगर बाहर से रोड वाले नापने वाले इतने अच्छे तो रोड पे ना लगाते भाई, कहीं और लगाते, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अपनी हाइट अगर नपवानी है कहीं जहाँ पे, जैसे जहाँ हाइट नापने कोई सेंटर हो प्रॉपर, जहाँ उनके पास मशीनें अच्छी हो, वहाँ नपवाइए, रोड से नपवाइए। क्योंकि रोड का नाप उनका कोई मानक नहीं है ना, जो रोड पे नाप रहे हैं उन्होंने कोई मानक नहीं है। 10-20-50 दे कहीं से नपवा लीजिए पैसा दे के, ठीक है। 2 रुपये में नपवाएं तो वो 2 रुपये में वजन भी करेगा, हाइट में नापे 2 रुपये कितना अच्छा करेगा आप भी जानते हैं। उसके बाद आधार कार्ड, मैंने सारी चीज़ डेटा बता दी हैं। और कुछ सेंटरों का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मिर्ज़ापुर का है, आज जो है यहाँ पे मिर्ज़ापुर सेंटर का आज 75 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 5 अनफिट हैं, 2 अब्सेंट हैं। और उसके बाद मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ मिर्ज़ापुर सेंटर का, वो देखिए एक एक लोग का बताना नहीं। और देखिए प्रतापगढ़ पुलिस लाइन 75 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 3 अनुपस्थित थे, 5 फेल थे, ठीक है, 5 फेल थे लंबाई और वजन में। और उसके बाद एक को ईडब्ल्यूएस से रिजर्व में डाला गया था, एक का आधार मिसमैच था, उसको समय दिया गया 10 फरवरी को, उसको 10 जनवरी तक समय दिया, उसको फिर से बुलाया गया है। और उसके बाद चित्रकूट का बात करूँ, 75 बच्चे थे, 67 प्रेजेंट थे, 8 अब्सेंट थे। और उसके बाद फेल जो थे 6 फेल उसमें थे चेस्ट में, 4 जो है हाइट में फेल थे, ठीक है। और पुलिस लाइन कासगंज का है, 75 को बुलाया गया था, 5 अब्सेंट, 2 अनफिट, 7 फेल, मतलब टोटल 68 पास हैं।
ऐसे पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप रोजगार विद राकेश RWR पे डाल दिया हुआ है। आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हर अपडेट मिल जाती है। और एक चीज़ भैया फिर से मैं बता दूँ, यहाँ मैं कोई चीज़ अगर बताता हूँ ना, मेरा उद्देश्य व्यूज़ के लिए नहीं रहता। मेरा उद्देश्य बस ये रहता है जो मुझे किसी सोर्सेज से आप लोगों के माध्यम से पता चलती है सोर्सेज से, क्योंकि मैं DPS सेंटर तो मैं अधिकारी हूँ नहीं, वहाँ अंदर बैठा हूँ। जो चीज़ें वहाँ से आप लोग बताएं, जो जेन्युइन बताते हैं, मैं वही चीज़ें वीडियो में करता हूँ, वही चीज़ बताता हूँ। और मैंने प्रूफ भी दे दिया है। OBC सर्टिफिकेट जिस बहन ने बताया है, उससे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में बात की है, तो ये प्रूफ आप लोगों के सामने था। इसके बाद चलिए कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, चैनल आपका है, एक नहीं 10 कमेंट करिएगा, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।